जय हिंद दोस्तों। आप सभी के अपने YouTube चैनल MK एग्जाम स्टडी पर स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं टॉप 50 रामायण जी के, जिसमें से आप लोग कोशिश करिएगा कितना जवाब दे रहे हैं और नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 50 में से हम कितना जवाब दे पाए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। चलिए, हमारा फर्स्ट प्रश्न है, रामायण में कुल कितने अध्याय हैं? जो रामायण है, रामायण लिखा हुआ उसमें कितने पार्ट है, कितने अध्याय में बांटा गया है? तो आपका ऑप्शन है ए 5, बी 7, सी 9 और डी 11। तो बताइए नीचे कमेंट में कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। रामायण में कुल 7 अध्याय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, रामायण जिस वृक्ष से संबंधित है उसका क्या नाम है? रामायण जो बना है किस वृक्ष से संबंधित है? किस युग में रामायण की रचयिता हुई बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्रेता युग में। इस युग में, त्रेता युग में रामायण राम और लक्ष्मण ये सब थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम क्या था? महर्षि वाल्मीकि जो कि रामायण के रचयिता है, उनके बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम था रत्नाकर। रत्नाकर, क्या नाम था? रत्नाकर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रत्नाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, श्री राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य किस वैद्य ने बताया था? जब जब लक्ष्मण को तीर लगी थी तो श्री राम जी को लगी, तो लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य किस वैद्य ने बताया था? तो उस वैद्य का नाम है सुषेण। सुषेण नामक बताया था श्री राम को। तो हनुमान जी ने गए संजीवनी बूटी को लाने गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, राम भक्त हनुमान के पुत्र का नाम क्या था? राम जी के भक्त, बहुत ही प्रिय भक्त थे हनुमान जी। उन तो हनुमान जी के पुत्र का क्या नाम था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मकरध्वज नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, राम को वनवास देने की प्रेरणा कैकेयी को किससे मिली थी? जब राम जी को वनवास 14 वर्ष का वनवास मिला तो वनवास देने की प्रेरणा कैकेयी को किसने दिया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंथरा। मंथरा ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता को किस वृक्ष के नीचे बैठा देखा? जब रावण ने सीता को अपहरण करके ले गया था अशोक वाटिका में, तो हनुमान जी ने गए थे सीता को लाने, तो अशोक वाटिका में उन्होंने एक सिंसपा नामक पेड़ के नीचे बैठा, वृक्ष के नीचे बैठा देखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किसने किया था? लक्ष्मण जी को नागपाश से मुक्त किसने किया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी गरुड़ ने किया था। गरुड़ जी ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, मेघनाथ का दूसरा नाम क्या था? जो मेघनाथ था रामायण में, उनका दूसरा नाम था इंद्रजीत। क्या नाम था? इंद्रजीत नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, राम और लक्ष्मण को आश्रमों की रक्षा करने के लिए वन में कौन से ब्रहा ऋषि ले गए थे? जब राम और लक्ष्मण वनवास गए गए थे लोग, तो वन में एक ब्रहा ऋषि मिले थे। वो किस वन में, कौन से ब्रहा ऋषि ले गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वामित्र। विश्वामित्र ने आश्रमों की रक्षा करने के लिए वन में ले गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, रावण ने वानरों के राजा सुग्रीव के पास किसे अपना दूत बनाकर भेजा था? जब वानरों के राजा कौन थे? सुग्रीव थे। वानरों के राजा सुग्रीव थे। उनके पास रावण ने अपना दूत बनाकर भेजा था। किसे भेजा था? तो उसका सही उत्तर है सुक को। किसने भेजा था? सुक को भेजा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न, रावण के पुत्र मेघनाथ के ने हनुमान को रावण के पुत्र मेघनाथ ने हनुमान को अशोक वाटिका में किस अस्त्र से बंधक बनाया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मापाश। यह अस्त्र से बंधक बनाया था जब हनुमान जी सीता को लाने गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, समुद्र मंथन जिस पर्वत को मथानी बनाकर किया गया था उसका नाम क्या था?
जब समुद्र राक्षसों और इंद्र में जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय मथानी बनाकर किस पर्वत को यूज किया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंदराचल पर्वत। मंदराचल नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, जिस महर्षि ने श्री राम के दुखमय जीवन को भविष्यवाणी की थी वे कौन थे? जिस महर्षि ने श्री राम जी के आगे का जीवन दुखमय होगा वो कौन थे जो उनकी भविष्यवाणी किए थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्वासा ने किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न, दुंदुभी नामक दैत्य का वध किसने किया था? दुंदुभी नामक दैत्य का वध किसने किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बाली ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, रावण के एक सेनापति विरूपाक्ष का वध किसने किया था? रावण के एक सेनापति विरूपाक्ष का वध किसने किया था? तो हनुमान जी ने किया था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हनुमान जी। चलिए प्रश्न नंबर 17, तक्षक नाग के शरीर का रंग कैसा था? जो तक्षक नाग था उसका शरीर का रक्त जो है रक्तवर्ण था। क्या था? रक्तवर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, नागपाश नामक अस्त्र मेघनाथ को किसने प्रदान किया था? यानी नागपाश जो अस्त्र है वो मेघनाथ को किसने प्रदान किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्र ने प्रदान किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, हनुमान को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? हनुमान जी को उनकी इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? तो देवराज इंद्र ने दिया था। किसने दिया था? देवराज इंद्र ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, वानर राज बाली किसका पुत्र था? जो वानर राज बाली थे वो किसके पुत्र थे? तो वो इंद्र जी के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? इंद्र के। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, किस नदी के तट पर श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था? जब जटायु मारे गए तो उस समय श्री राम ने किस नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किए थे? लो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी। किस तट पर? गोदावरी नदी के तट पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, रावण द्वारा सीता के हरण से पूर्व लक्ष्मण ने किस राक्षसी के नाक और कान काट लिए थे? तो यह है शूर्पणखा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, श्री राम को यह सलाह किसने दी थी कि लंका से सीता को छुड़ाने के लिए सुग्रीव से मित्रता की जाए? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हनुमान। हनुमान जी ने सलाह दिए थे श्री राम जी को कि लंका से सीता को लाना है तो सुग्रीव से मित्रता की जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, श्री राम किसका अंशावतार थे? श्री राम जी जो है किसका अवतार है? किसका? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री राम जी है जो विष्णु के अवतार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न, लंका नगरी किस पर्वत पर स्थित थी? जो लंका नगरी है वो किस पर्वत पर स्थित थी? तो उस पर्वत का नाम है त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26, कौशल्या निम्न में से किसकी माता थी? भारत की माता थी या लक्ष्मण की या शत्रुघ्न की या श्री राम की? तो आप लोग इसका उत्तर नीचे कमेंट में बताइएगा। 26 नंबर का उत्तर नीचे कमेंट में बताइएगा कि कौशल्या किसकी माता थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? जो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं तो उन आश्रम उनकी किस नदी पर तट पर स्थित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमसा नदी के। कहाँ? तमसा नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28, हनुमान की माता कौन थी? हनुमान जी की माता कौन थी? तो हनुमान जी की माता का नाम था अंजनी। क्या नाम था? अंजनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29, इनमें से कौन लक्ष्मण की पत्नी थी? इसमें से कौन लक्ष्मण? तो लक्ष्मण की पत्नी का नाम था उर्मिला। क्या नाम था? उर्मिला। उर्मिला नाम था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीता किसका अवतार थी? जो सीता जी वो किसका अवतार थी? तो सीता जी एक लक्ष्मी जी की अवतार थी और राम विष्णु जी के अवतार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि राजा दशरथ की माता कौन थी। जो राजा दशरथ थे अयोध्या के, उनकी माता कौन थी? तो उनकी माता का नाम था इंदुमती। क्या नाम था? इंदुमती नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32, मेघनाथ की पत्नी का नाम क्या था? मेघनाथ की पत्नी का नाम क्या था? तो मेघनाथ की पत्नी का नाम था सुलोचना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33, रावण किसका अवतार था? तो रावण था वो हिरण्यकशिपु का अवतार था। क्या था? हिरण्यकशिपु का अवतार था। जो हिरण्यकशिपु जो प्रहलाद की कहानी में है, हिरण्यकशिपु था, तो वही उन्हीं का अवतार रावण था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। 34, वनवास काल में श्री राम स्वार्धिक समय तक किस स्थान पर ठहरे थे? जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो ज्यादा समय कहाँ पर ठहरे थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चित्रकूट में। कहाँ? तो चित्रकूट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35, निम्न में से कौन लंका के राजा रावण की माता थी? निम्न चार नाम है, मंदोदरी, सुलोचना और मंथरा और कैकसी। तो इसमें से लंका का राजा जो रावण था, उनकी माता का क्या नाम था? तो कैकसी नाम था। क्या था? कैकसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36, लक्ष्मण किसका अवतार थे? तो लक्ष्मण जी जो है शेषनाग का अवतार थे। किसका? शेषनाग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, जटायु की माता का नाम क्या था? जटायु की माता का नाम क्या था? जटायु की माता का नाम था सेनी। क्या नाम था? सेनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, लव कुश का जन्म कहाँ हुआ था? लव कुश का जन्म कहाँ हुआ था? तो लव कुश का जन्म जो है वाल्मीकि के आश्रम में हुआ था। महर्षि वाल्मीकि की जो आश्रम है, उन्हीं के आश्रम में लव कुश का जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, हनुमान किसके अंश से उत्पन्न हुए थे? हनुमान जी है वो किसके अंश से उत्पन्न हुए थे? तो हनुमान वायुदेव के अंश से उत्पन्न हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40, कुंभकर्ण की पत्नी कौन थी? कुंभकर्ण जो था, उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था वज्रवला। क्या नाम था? वज्रज्वला। वज्रज्वला। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री राम में विष्णु का कितना अंश था? श्री राम जो राम जी है उसमें विष्णु जी का कितना अंश था? तो अर्धांश यानी आधा अंश था विष्णु जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, वानर वीर अंगद किसके अंश से जन्मे थे? जो वानर वीर थे अंगद, किसके अंश से जन्मे थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति के अंश से जन्मे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43, हनुमान ने किस पर्वत पर चढ़कर समुद्र लांघने हेतु छलांग लगाई थी? तो किस पर्वत को हनुमान जी ने छलांग लगाया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, महेंद्र पर्वत को। इस पर्वत को महेंद्र पर्वत। चलिए 44 नंबर प्रश्न है, राजा जनक की पत्नी का क्या नाम था? जो राजा जनक थे उनकी पत्नी का क्या नाम था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुनैना नाम था। क्या नाम था? सुनैना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या के प्रथम राजा कौन थे? अयोध्या के प्रथम राजा थे, अयोध्या के जो प्रथम राजा थे वो इक्ष्वाकु थे। क्या थे? इक्ष्वाकु, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर प्रश्न, राम भक्त हनुमान के पिता कौन थे? राम भक्त हनुमान जो थे, राम भक्त के हनुमान, उनके पिता का नाम था, राम भक्त हनुमान के जो पिता का नाम था क्या था? केसरी, केसरी नंदन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 47, लंकापति रावण किसका पुत्र था? लंकापति जो रावण था वो किसका पुत्र था? तो लंकापति रावण विश्रवा, विश्रवा का पुत्र था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न है, रावण से युद्ध करते समय श्री राम के रथ का सारथ्य कौन कर रहा था? जब रावण और श्री राम के बीच युद्ध हो रहा था, तो श्री राम जी का रथ जो है, रथ को कौन संभाल रहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मातली। चलिए 50 नंबर प्रश्न है, रावण का अंतिम संस्कार किसने किया था? तो रावण का जो अंतिम संस्कार उनके भाई, रावण का भाई विभीषण ने किया था। किसने? रावण के भाई विभीषण ने किया था। चलिए हमारा लास्ट प्रश्न है, श्री राम के वनवास से लौटकर आने की सूचना भरत को किसने दी?
तो आप लोग इसका उत्तर नीचे कमेंट में दीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें कि आपको ऐसे ही वीडियो रोज़ाना मिलते रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।